polygamy na polygamy issues को लेके this is not only our issues, this is the issues of every woman folk in our state, especially the tribal dominated area ना करेंगे। लेकिन सेकंड एंड थर्ड जो भी आएंगे उसे हमारे सोसाइटी से कोई रिकग्निशन नहीं और उनका दुख तकलीफ में भी हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। Hello and welcome to Arunachal I. Right now we are here at the general ground of Baming under East Kameng district, where Tayung Moloreng Welfare Society is organizing their conference after 12 years with the theme Rebuilding the Present for a United Future, and it's going to be renamed as Radam Welfare Society. So let us know more about this Moloreng Tayung Welfare Society from the organizing chairman, secretary. So let's have a look.
will be handing out the present secretary, general secretary will be handing out to the present and outgoing chairman of MTWS, Dr. Raja Dodum. Mayor Dodum, Iwan Dodum, Pai, Kambu Dodum ko koti-koti धन्यवाद for donating 2 buses. Sedang kau kaya ne satu conduct lagi. Om nasi kau kaya jalan. Siapa dia dulu? First prize of all cultural events dulu on stage for sponsoring of the meeting. This donor is Donny Dodum. Our dear Dr. Patronage, the third highest donor. हम लोग का ये थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस MTWS का आज सक्सेस हो गया। आज हम लोग का ये MTWS जो है आसाम को ये अभी MTWS मतलब म्योना तायुंग वेलफेयर सोसाइटी, उससे अभी हम लोग जो रदम वेलफेयर सोसाइटी अभी रखने जा रहे हैं। हम लोग का रदम वेलफेयर सोसाइटी मतलब MTWS का उसका पिता का नाम है। तो हम लोग यहाँ में आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें वॉलीबॉल कंपटीशन हुआ है, वोमेन वॉलीबॉल टीम, उसका बाद में मेन वॉलीबॉल टीम्स, उसका बाद में यहाँ में ये कल्चरल इवेंट हुआ है। कल्चरल में हम लोग का ग्रुप डांस में ये वोमेन ग्रुप डांस हुआ है, उसका बाद में कपल ग्रुप डांस हुआ है, उसमें है आपका हिंदी ग्रुप डांस हुआ है, उसका बाद में ट्रेडिशनल में आपका निसी ग्रुप डांस हुआ है। हम लोग जो ये हमारा अपना जो प्रोग्राम है इसलिए चीफ गेस्ट हो गया, गेस्ट ऑफ ऑनर हो गया, उसका बाद में चीफ पैट्रन हो गया और पैट्रन हो गया, चीफ एमिसरी हो गया। ये सब जो हम लोग दूसरा ये टाइटल से बुलाया नहीं है। जैसे कोई लोग MLA को बुलाता है, हॉनरेबल को बुलाता है, कोई लोग मिनिस्टर को बुलाता है, कोई लोग ऑफिसर को बुलाता है, पर हमारा यहाँ में सब चीज़ है, इसलिए हम लोग अपना को बुलाया है। जैसे कि हो गया वहाँ में है चीफ गेस्ट जो हो गया डॉक्टर राजा दोदुम, वो जो आउटगोइंग चेयरमैन है MTWS का। उसका बाद में गेस्ट ऑफ ऑनर हो गया हमारा मिस्टर करबिया दोदुम, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। उसका बाद में चीफ पैट्रन हो गया हमारा पाई टाचुंग दोदुम, यहाँ में है। वो जो हमारा सोसाइटी का A क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। उसका बाद में हो गया कि हमारा अतुंग दोदुम, पाई अतुंग दोदुम, वो भी इंजीनियर है, वो पैट्रन है। उसका बाद में पाई MR दोदुम हो गया, तो वो है हमारा फॉर्मर मिनिस्टर, हमारा सोसाइटी का फर्स्ट मिनिस्टर है हमारा ये इस कमिंग का भी। तो ऐसे हो कि हमारा यहाँ में जितना भी अभी का समय में जो बड़ा भैया से लेकर छोटा भाई तक, उसका बाद में जो भी हम लोग को कंट्रीब्यूशन दिया इस समय में, तो ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने देने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन दिया वो सभी को हम लोग दिल से माने हृदय दिल से हम लोग थैंक्स देता है। जो MTWS मतलब म्योना तायुंग वेलफेयर सोसाइटी का, जैसे ये MTWS मतलब म्योना तायुंग है, ये 2 भाई का उस दिन भी हम जो बताया था। म्योना तायुंग मतलब वो 2 भाई से हम लोग पूरा जनरेशन आया वाला है। तो हम लोग का जो यहाँ का जो फैमिली जो है बस्ती जो फैला हुआ है, जैसे कि हो गया हमारा यहाँ में बामिंग में एक म्योना विलेज है, तो वो जो म्योना जो पिताई है उससे आया वाला है। उसका बाद में जो तायुंग है वहाँ में बामिंग में ही है वो तायुंग भी, और वो भी पूरा तायुंग फैमिली से पूरा आके एक बस्ती बना वाला है। और वही तायुंग फैमिली से हम लोग का यहाँ से माइग्रेशन होके जैसे रीगा में गया, तो रीगा में भी एक बस्ती है, वहाँ में हम लोग का तायुंग ग्रुप जो। उसका बाद में है रिसुकुरुंग में है, रिसुकुरुंग में म्योना ग्रुप है। उसका बाद में तालों में है, तालों में जैसे कि हम लोग का तायुंग ग्रुप है। तो वो सबको जो आया है यहाँ में, वो सबको भी हम मेरा दिल से एकदम थैंक्स देते हैं।
would like to declare Doni Dodam as President, Chairman of Radam Welfare Society. I would like to request Brother Ranyeng Dodam उनको आज वाइस चेयरमैन में डिक्लेयर किया तो आई वेलकम श्री नीता दोदम एज एन असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी. Radam Welfare Society. So after more than decades, the erstwhile as a chairman and मेरा secretary करव्या दोदम मिशन डायरेक्टर खेलो इंडिया का, तो हमने अपना बैटन को अपना न्यू टीम को आज सौंप दिया है. नमस्ते. हम बहुत खुश है आज जो हमारा MTWS जो म्योना तायुंग वेलफेयर सोसाइटी पहले हम लोग था. तो म्योना तायुंग वेलफेयर सोसाइटी मतलब म्योना और तायुंग का जन्म हुआ था, उसका जो 2 भाई था. तो उसका अभी हम लोग जो म्योना तायुंग जब नोमेनक्लेचर को लिखता है तो उसका सुनने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दूसरा बस्ती जैसे लगता है. इसलिए आज का समय में हम लोग उसको जस्ट ये चेंज करके नोमेनक्लेचर को चेंज करके हम लोग जो यहाँ में अभी बनाए हैं रदम वेलफेयर सोसाइटी. तो अभी का समय में हम लोग म्योना तायुंग लिखने वाला नहीं है, हर कोई जितना होगा वो पूरा अपना टाइटल को चेंज करेगा. हम लोग अभी से जैसे मेरा नाम हो गया धोनी, तो अभी हम लिखे कि धोनी दोदम रदम. रदम होने से हम लोग जो रिदम क्लेंच से आता है, जैसे रदम हो गया बोलने से हम लोग का जनरलिजी बोलने से आपका हो गया जैसे दोदम. दोदम से होके आने से हम लोग आता है कि गर्दम. गर्दम से होके रदम आता है. रदम से होके हम लोग जो तादुंग आते हैं. तादुंग से नीचे होता है दुंगजो दुंगप्यो. उसका बाद हम लोग आता है कि प्योंग परा. प्योंग परा से हम लोग दोदम, जैसे कि प्योंग से हो गया आपका तायुंग हो गया, परा से म्योना हो गया. तो ऐसे हो कि हम लोग जो अपना नोमेनक्लेचर को इसलिए चेंज किया है रदम में क्योंकि हम लोग रदम होने से हम लोग का 2 भाई जो एक साथ हो जाता है. तो 2 भाई का नाम होने से अलग अलग नोमेनक्लेचर में अलग अलग नाम होता है, इसलिए हम लोग एक नाम कर दिया उसको. इसलिए आज से हम लोग रदम वेलफेयर सोसाइटी में डिक्लेयर किए. और आज नया एजुकेटिव मेंबर जो हमको मेरा आउटगोइंग जैसे कि ये चेयरमैन सेक्रेटरी दोनों ने और उसका जो इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर ने हमको आज अपॉइंटेड किया. तो इसलिए हम कोशिश करेगा कि मेरा आउटगोइंग जैसे ये हो गया मेरा बड़ा भैया डॉक्टर राजा दोदम और नोडल ऑफिसर NHM का. उसका ये हो गया मेरा बड़ा भैया श्री करव्या दोदम, वो हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट में. तो दोनों जितना भी काम किया है वो काम को हम लोग ट्राई करेगा कि उसका वो जितना अच्छा काम किया है वो काम को हम लोग भी ट्राई कोशिश करेगा कि उसका लेवल में जाने के लिए. तो इतना तक में हम थैंक्स बोलते हैं. धन्यवाद. कि हमारा म्योना तायुंग वेलफेयर सोसाइटी का आज नया जन्म हुआ, एशन रदम वेलफेयर सोसाइटी. तो हम लोगों का ये सोसाइटी का मोटो बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी इज़ टू प्रमोट आवर यूथ जो खेल कूद में आगे है, जो पढ़ाई में आगे है. और हम लोग अपना एक भाईचारा का मैसेज हम लोग फैलाने के लिए आज रदम वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग बनाया. और हम लोग का जितना भी एडजॉइनिंग विलेजेस है उन लोगों का साथ में हम लोग का एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा. ये हम लोग का सोसाइटी का ये वो है. एंड लास्टली जो हमारा यूथ है उसको भी एक क्लियर कट मैसेज है, से नो टू ड्रग्स. थैंक यू वेरी मच. रदम वेलफेयर सोसाइटी का 3rd जनरल कॉन्फ्रेंस था और आज के दौरान हमने नया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी सिलेक्शन हुआ है. नया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में हमारा धोनी दोदम वो चेयरमैन है. तो उनका टीम बोथ लाइक मेल एंड वुमेन विंग का भी हमारा आज कमेटी मेंबर्स पूरा सिलेक्शन हो गया है. इलेक्शन नहीं हुआ है ताकि वी बिलीव कि हमारा अपना ये लोग काबिले बहुत मतलब काबिल लायक अपना भाई बंधु है न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स. एंड हमारा तरफ से हमारा पुराना टीम मेंबर्स का तरफ से हम नया टीम मेंबर्स को वी विश देम our best of luck. Society today under the chairmanship of Sri Dhoni Dodum and the women wing Pre Dodum ka leadership में we believe that the team will take the society to a new height
I wish them a very, a very success, steps ahead, and congratulate them all. Thank you. थैंक यू मीडिया टीम, स्पेशली अरुणाचल आइज ना, वेलकम आपका यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए, हम लोग का प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए थैंक यू आपका कोऑपरेशन के लिए। और आज हम यहाँ पे खड़े हैं हमारा राधम वेलफेयर सोसाइटी के वुमेन टीम, जो हमारा एक नया सोसाइटी फॉर्म हुआ है। अर्लियर इट वाज म्योरा तायुंग सोसाइटी, बट टुडे वी हैव रीनेम इट एज ए राधम वेलफेयर सोसाइटी ना। तो हमारा राधम वेलफेयर सोसाइटी में आज पहला ऐसा एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन फ्रॉम वुमेन साइड वी हैव टेकन कि हमारा वुमेन तरफ से भी हमारा राधम वेलफेयर सोसाइटी का वुमेन वेलफेयर के लिए एक अच्छा बात रखना है, अच्छा चीज़ को लेकर आना है, स्पेशली रिगार्डिंग पोलीगेमी ना, पोलीगेमी इश्यूज़ को लेके। दिस इज़ नॉट ओनली आवर इश्यूज़, दिस इज़ द इश्यूज़ ऑफ एवरी वुमेन फॉल्क इन आवर स्टेट, स्पेशली द ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया ना। तो हमारा सोसाइटी में भी इस बीमार से बहुत पीड़ित है लोग ना। तो इसको लेकर हम लोग जो है इस बीमार को लेकर जो है हम लोग ने भी आज हमारा सोसाइटी का आगे बात को रखा है एंड ग्रेसफुली दे हैव एक्सेप्टेड और रेजोल्यूशन पास किया है कि हमारा राधम वेलफेयर सोसाइटी में जो भी सेकेंड आएगा उनका हमारा सोसाइटी का तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा, उनका कोई रिकग्निशन नहीं होगा, उनका अपना ही रहेगा। हमारा आज का जो ये एक जो है हमारा सोसाइटी का वुमेन फॉर एक ग्रेट न्यूज़ है एंड ग्रेट अचीवमेंट है। एंड ये हमारा आज राधम वेलफेयर सोसाइटी का एक वुमेन टीम हम लोग जो फॉर्म किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग जो है हमारा वुमेन फॉल्क को आगे लेकर जाना है, स्पेशली हमारा न्यू जनरेशन, हमारा गर्ल चाइल्ड को जो है हम लोग अवेयरनेस देना है रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई से लेकर जो सोशल इविल्स होता है ना, हम अर्ली चाइल्ड मैरिज होता है, अभी सेकेंड थर्ड में जाने बहुत लोग जो है इसका इल इफेक्ट मालूम नहीं होकर जाता है ना। तो इस सब चीज़ को अवेयरनेस के द्वारा लेकर आना है बोलकर, और हमारा वुमेन जो है जो इतना सालों से सोखे रखा है ना, हम लोग उसको थोड़ा जगाना है। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था रिगार्डिंग पॉलीगेमी ना, तो जितने भी जो हो चुके हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप जितना हो गया आज तक का डेट में उसे वहाँ रहने दीजिए ना। और रह गया जो अभी आने वाला जो पीढ़ी है, जिसका हो गया उसे भी जो उसका जो सेकेंड है या थर्ड है, तो उनका कोई हमारा सोसाइटी में कोई उसका मतलब हमारा बीच में हम उसे कोई वो जगह नहीं देंगे। जो भी हो, फर्स्ट वाइफ का जो है सोशल एक्टिविटीज़ में बोलो, कहीं भी बोलो, प्लेटफॉर्म में बोलो, फर्स्ट बीबी का ही राइट होगा। एंड आने वाला जो न्यू जो है उसके लिए एक मैसेज है हमारा वुमेन विंग्स की ओर से कि अगर कल को हमारा जो बच्चा जो नया लड़का जो है, अगर आप सेकेंड लेने जा रहा है, हमारा कोई देवर, हमारा रगो, हमारा सोसाइटी के अंदर आप सेकेंड शादी करेगा, थर्ड शादी करेगा बोलने से, वो जो लड़की जो आ रहा है आप थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है आप जो सेकेंड में जो थर्ड में जो आएगा आपको हमारा बीच में रिकग्निशन तो नहीं दिया जाएगा, ऊपर से आपका बीच में अगर कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, वी विल नॉट पार्टिसिपेट और कुछ सुनेगा नहीं, हम लोग उनका कोई साथ नहीं देगा अगर कुछ प्रॉब्लम होने से भी। और उस हस्बैंड को भी अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ तो उसमें हम लोग आपका साथ नहीं देंगे ना। वो है आप दोनों का पर्सनल मैटर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट बीवी का साथ जो होगा नहीं होगा उसको हम लोग ज़रूर टेकअप करेंगे, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड जो भी आएंगे उसे हमारे सोसाइटी से कोई रिकग्निशन नहीं और उनका दुख तकलीफ में भी हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा।